दोस्तों जरा सोचिए आप एक बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन 160 की रफ्तार से दौड़ रही है और जैसे ही आप खिड़की से बाहर देखते हैं पटरियों के किनारे कुछ अजीब से छोटे यंत्र घूमते नजर आते हैं। अचानक आपके दिमाग में सवाल आता है ये क्या है। और तभी आपको पता चलता है कि ये मशीनें बिजली बना रही हैं। जी हाँ, ये बिजली बना रही हैं। दोस्तों ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये है नया भारत का। आज भारत ने रेल की पटरियों के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर चीन, जापान और अमेरिका जैसे टेक्नोलॉजी की दिग्गज भी हैरान हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, भारत ने क्या ऐसा बनाया है। दोस्तों आज हम जिस तकनीकी की बात करने जा रहे हैं वो एक नया कोयला जलाती है, ना नदी पर बांध बनाती है और ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, पर्यावरण भी नहीं पहुंचाती है, ना ही कोयला से जड़ता है। ये जानिए कैसे चलता है। ये एक तकनीकी सिर्फ हवा से बिजली बनाती है। जी हाँ, हवा से बिजली बनाती है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सुपरवाइजर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सवाल ये है कि आखिर भारतीय रेलवे ने अपनी पटरियों पर ऐसा कौन सा सिस्टम लगाया है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों तकनीक के मामले में भारत आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कभी जिस देश को टेक्नोलॉजी में पीछे माना जाता था, आज वही भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत के पास रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है। डीआरडीओ ने दुर्गा 2 और काली जैसे शक्तिशाली हथियार तैयार कर लिए हैं। आसान शब्दों में मैं कहे तो डिफेंस को लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत और का मुकाम हासिल कर चुका है जिसके बारे में दुनिया को ताकतवर देश सिर्फ सपने देखे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब दोस्तों इस लिस्ट में भारतीय रेलवे का नाम भी जुड़ गया है। भारतीय रेलवे जो पहले सिर्फ यात्रियों को सस्ता और सुरक्षित सफर देता था, अब टेक्नोलॉजी के दम पर भारत का नाम रोशन कर रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों बनकर रेलवे पहले की दिखा चुका है कि वो किसी से कम नहीं है। और अब रेलवे ने बिजली पैदा करने की एक ऐसी तकनीकी पर काम कर शुरू कर दिया है जिस पर अभी दुनिया के गिने चुने देश ही रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों रेलवे ने मनी विंड टर्बाइन का टेक्नोलॉजी को अपनाया है। जब कोई ट्रेन 100 या 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती है तो उसके आसपास बहुत तेज हवा पैदा होती है। जी हाँ, कभी आपको पता चलेगा ट्रेन के अगर अगर पास में बैठे हैं तो ट्रेन 160 में जाता है तो कितना तेज हवा लगता है। अब तक ये हवा बेकार चली जाती थी, लेकिन अब यही हवा पटरियों के किनारे लगे छोटे छोटे विंड टर्बाइन के घुमाती है और वहीं से बिजली बन जाती है। ये ट्राइबन वर्टिकल व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी हवा किसी भी दिशा में आए ये घूमते रहते हैं। दोस्तों ये प्रयोग वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई के पास खार और नौगांव स्टेशनों के बीच शुरू किया है। हर एक मिनी ट्राइबन लगभग 1 से 10 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकता है। सुनने में भले कम लगे, लेकिन जरा सोचिए अगर हजारों किलोमीटर लंबी रेल लाइनों के किनारों ऐसे लाखों टरबाइन लग जाएं तो कितनी बिजली बनेगी। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आने वाले समय में पूरे देश के रेल लाइनों पर ये तकनीकी देखने की मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसका फायदा सिर्फ रेलवे को ही नहीं होगा, इसे रेलवे को बिजली बिल कम होगा, प्रदूषण घटेगा और भारत सरकार को 2070 नेट जारी कार्बन ने लक्ष्य को भी बड़ी मदद मिलेगी। रेलवे पहले से ही स्टेशनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर करोड़ों रुपया बिजली बचा रहा है और हजारों टन का कार्बन उत्सर्जन का काम कर चुका है। अब हवा से बिजली जुड़ने के बाद ये आंकड़ा और भी बेहतर होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके फायदे यही खत्म नहीं होते और आगे सुनिए क्या होता है। रेल लाइन अक्सर बॉर्डर एरिया और दूर दरवाजे इलाकों से होकर गुजरती है जहां बिजली पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में हम अगर वहीं बिजली पैदा हो रही है तो रेलवे मिसल सिग्नल कैमरे और यहाँ तक कि सेना की जरूरतों के लिए भी बहुत काम की साबित हो जा सकती है। युद्ध की स्थिति में अगर पावर ग्रिड पर हमला होता है तब भी रेलवे का ये सिस्टम चलता रहेगा। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा है, सुरक्षा की भी हिस्सा माना जाता है इसे। दोस्तों पूरी दुनिया आज रिन्यूएबल की एनर्जी की तरफ भाग रही है। सोलर और विंड ही भविष्य है, लेकिन भारत ने जो किया है इनोवेशन की मिसाइल
जहां जगह की कमी है वहां भी मौजूदा ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है। यही यही नए भारत की सोच है, यही आत्मनिर्भर भारत है, यही भारत है। भारत माता की कमेंट और भारत देख रहे हो तो वीडियो में जय हिंद जरूर लिखे। तो दोस्तों ये है नए भारत की तस्वीर, एक ऐसा भारत जो रेल की पटरियों से भी बिजली बना सकता है। अब आप बताइए क्या आने वाले 10 या 15 सालों में भारत रिन्यूएबल एनर्जी का सुपर पावर बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको भी इस नई सोच पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।